ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप ये हमेशा रखिए कि हमेशा जो है आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, हमेशा लगेगा कि भगवान आपके साथ सिर्फ फेयर नहीं है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, आपको जो है अपने रूल से चलना है। जो रियल ट्रेडर होता है उसको ऐसा कहा जाता है, वैसे मैंने कभी मैं मिला नहीं हूँ ऐसे रियल ट्रेडर से जो कि बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करता है, जो फ्रस्ट्रेट ना होता हो, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि जो रियल ट्रेडर है उसके फेस को देख के या फिर जब वो ट्रेड कर रहा होता है तो उसके फेस को देख के आप बता नहीं सकते हैं कि वो 10,000 का प्रॉफिट में या 10,000 का लॉस में है इंटरनेट ट्रेड में, क्योंकि उसका इमोशनलेस होता है, वो आराम से एंट्री एग्जिट पे ध्यान देता है, लेकिन वो लेवल अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं, तो ये स्टोरी मैं अपनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आपके साथ जब ऐसा हो ना कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो, तो ये याद रखिएगा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, जो भी ट्रेडर है उसको तो फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो ट्रेडर नहीं है वो जाके ऑफिस में अगर काम करता है वो, तो सोचिए उसको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, घर से बिल्कुल तैयार होकर सूट बूट पहन के निकलता है, अपनी गाड़ी है तो ठीक है, वरना बाइक से जाता है तो बाइक चलाने का स्ट्रगल, अगर बस से या मेट्रो से जाता है तो फिर सोचिए टिकट लेना, लाइन में लगना, उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग होती है। आप जो है घर में बैठे बैठे अपना काम कर रहे हो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से आप ऊपर उठ चुके हो, तो उसके बदले में ये एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन मिलता है कि कई बार जो है आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ ही अनफेयर है। तो बात नंबर एक, आपके साथ जब भी फ्यूचर में जो कि होना है, होगा, अगर होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, जो कि होगा ही होगा, कि आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ अनफेयर है, तो ठीक है, वो सबके साथ अनफेयर होता है भगवान। दूसरी बात बता दूं कि आज जो है निफ्टी का चार्ट देखिए, आज ये डिस्कशन मेरी आज हो रही थी मेरे दोस्त के साथ में, तो हम दोनों के बीच में जो बात हो रही थी, तो मैंने जो उसको आंसर दिया, उस आंसर को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि उसने जो क्वेश्चन पूछा, जो आंसर मैंने दिया, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसने क्या किया था, मेरे एक दोस्त ने आज मुझे फोन किया, बोला भाई आज मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पुट को सेल किया हुआ है। पुट ऑप्शन सेल करने का मतलब होता है, उसको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो उसने 12,600 का पुट सेल किया था 40 रुपीज पे। ठीक है, और पुट का वो प्राइस जो है 40 से बढ़ के जो है करीब करीब 55, 58, 60 के आसपास चला गया था, 20 रुपए का उसका लॉस था। तो उसने मुझसे कहा कि भाई आपको क्या लगता है यहाँ से मार्केट किधर जाएगी, तो मुझे यहाँ से मार्केट दिखा दिखा कि पीडीएल पे सपोर्ट लिया है, फिर उसने इस एरिया में सेल किया था, और इसने जो है मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया, ये वाला लो जब ब्रेक कर दिया तो मुझे लगा कि यार मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकती है। मैंने तो कहा कि देखो ये ईएमए 21 पे जो है को रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे लो को ये ब्रेक कर चुका है, हो सकता है यहाँ तक आए, और मार्केट अगर यहाँ तक आ गई तो आपका जो है मार्जिन जो है वो खत्म हो जाएगा, और आस्था आपका ऑटो स्क्वायर कर देगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको आपने 40 पे सेल किया है, तो अगर मार्केट आपको 45 पे निकलने का मौका देता है, यानी 5 रुपए के लॉस पे, तो निकल जाना। उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर वही, वो प्रोफेशनल ट्रेडर तो है नहीं, उसको लगा कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो उसने छोड़ दिया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आई, उसने इस एरिया को ईएमए 21 को रिटेस्ट किया और नीचे नहीं गया, ये सीधा यहाँ से उठ गया। उठने की संभावना तो थी, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट जितनी नीचे जा रही है वो सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि लूजर्स का, अगर मार्केट को बहुत ऊपर जाना है तो रोज रोज ऊपर नहीं जाएगी, वो थोड़ी नीचे आएगी, ताकि जो सेलर्स है, जो बेयर गैंग है, वो अंदर आए, या फिर जो जिनको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेने की आदत होती है वो अंदर आए, और उनको इनवाइट करेगी, क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो तो बना होना चाहिए ना, सबका प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो उनको इनवाइट करने के लिए मार्केट नीचे खुलती है, उसके बाद फिर वो पूरा जो है रिकवर कर देती है। तो देखिए इसने ठीक ठाक जो है फिर ऊपर में आज करीब करीब 11,850 पे क्लोजिंग दी है इसने, सही सही जगह पे उसने क्लोजिंग दिया। तो ये यहाँ से उठ गया। तो फिर उसने मुझसे फिर बाद में जब वो प्रॉफिट में निकला तो उसने कहा चलो यार मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं 5 रुपए के लॉस पे नहीं निकला और मैंने कंटिन्यू किया अपने ट्रेड को, तो एंड ऑफ द डे में मैं 15 रुपए के प्रॉफिट पे निकला एक लॉट पे। तो मैंने कहा चलो सही है, लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है ना ट्रेड करने का, कि आप देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर नीचे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनका अकाउंट खाली होने में थोड़ी सी देर की बात थी। सॉरी, यहाँ से यहाँ निफ्टी आता है, अकाउंट में खाली हो जाता है, पूरा मार्जिन यूज हो जाता है, क्योंकि वो इन द मनी आने वाला था। सरफराज जी, इसको एक हायर टाइम फ्रेम लेंगे क्या, जस्ट इस पॉइंट को चेक करने के लिए टाइम, ये हाँ, इसका एक डबल या ट्रिपल साइज पे लीजिए ना, मतलब अगर ये 5 मिनट है तो 15 या 30 मिनट का, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेदर द सेम थ्योरी होल्ड्स और नॉट। ठीक है, अभी मैं लेके इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, जो पॉइंट यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था, कि एंड में उसने मुझसे फोन करके खुशी खुशी कहेगा कि अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो तरीका हमने जो निकाला हुआ है, कि या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा प्राइस एक्शन आप जानते हो,
या जो है कोई इंडिकेटर ऐसा हो जो हमें बता दे कि नहीं नहीं ये अब नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ये उठ जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है और ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं है जो आपको बता दे कि यहाँ से यहाँ के बाद मार्केट ऊपर जाएगी या फिर ये चूंकि डाउनफॉल में है तो ये रिटेस्टेड के इस एरिया को नीचे जाएगी। इस एरिया में अगर आप ट्रेड लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस बचा सकता है और आपको इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक ट्रेड मैनेजमेंट नाम की चीज होती है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है या कहाँ पे आपको एवरेज करना है, कहाँ पे एवरेज नहीं करके खुशी खुशी लॉस बुक करके निकल जाना है। तो लेसन नंबर 2, कभी भी ये सोचना कि मार्केट में हर चीज का सोल्यूशन है, मार्केट में हर चीज का सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। गॉड अनफेयर हो सकता है आपके साथ में, मार्केट में हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। मार्केट किधर जाएगी किसी को नहीं पता होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है जी दया जी, आप बोल रहे थे कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या करना है। हाँ, एक हायर टाइम फ्रेम पे वहां पे एक सपोर्ट डाली है ना, जहाँ पे आप कह रहे थे नीचे जाएगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, वही जो अपना आदत है, जस्ट टू डू मोर हायर ये लेवल देखिए ऑफ एनालिसिस। कुछ हाँ, इस तरह और का एक है। वॉल्यूम लगा देंगे क्या, एक जस्ट एक वॉल्यूम? ये तो इंडेक्स है तो वॉल्यूम लगेगा नहीं, मैं फ्यूचर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें तो वॉल्यूम नहीं होगा ना क्योंकि ये नहीं होगा क्या? इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आएगा ना। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा ये फ्यूचर्स नहीं है ना, ओके। नहीं नहीं। नो 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 प्रॉब्लम। नहीं सरफराज जी, एक ही मेरा बस यहाँ पे आपको कहना है, हम्म, जस्ट देखिए, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कैंडल नीचे आके वो सपोर्ट को हिट किया था, ठीक हम्म, है? और उसके बाद वो ऊपर गया, फिर से एक और बार जो है हिट किया और ऊपर गया। हम्म, तो इट लुक लाइक कि थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसे हम्म, उतना बड़ा कैंडल जो है हिट नहीं कर पाया। तो आई थॉट दैट इट शुड गो अप। हाँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, हम्म, जस्ट आप हम्म, एक बार कंकरेंस बोल देते कि कितना सही है मेरे कहने में, कितना गलत है। कि देखिए बिल्कुल। ना सरफराज जी, क्या हुआ कि बहुत बड़ा कैंडल, आपका एक रेड कैंडल आ रहा था, ठीक है? आई आई एज्यूम वॉल्यूम विल बी वेरी हाई। हाँ, वो आपका एग्जॉस्शन, आपने जो एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, उस टाइप का ही एक डाउन ट्रेंड में कॉन्सेप्ट है। ये फिर उसके बाद एक पियर्सिंग आ गया और इसको ऊपर ले आया, तो इसका मतलब ये सपोर्ट बड़ा ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के बारे में अगर पहले हिस्टोरिकली देखेंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे तो देखे 4 कैंडल है यहाँ पे। ये हाँ, ये 4 कैंडल जो है दे हैव ट्राइड, हाँ, बट वो मुंह की खानी पड़ी। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट्स व्हाट आई फील। और यहाँ पे देखिए इतने सारे कैंडल के साथ इसने ट्राई किया तो वैसे वीकन हो गया है। तो ये दैट इज व्हाट आई फील कि ये यहाँ से ऊपर इसलिए जाना चाहेगा। डू यू मुझे अग्री या? मुझे आपकी बात से मैं, आप म्यूट पे चले जाइए, आपका शायद माइक में कुछ इशू है, मेरे माइक में इशू है, बहुत तेज आवाज आ रही है। सबको आवाज हाँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे दूरदर्शन हम लोग देख रहे हैं, इस टाइप की आवाज आने लगी थी एकाएक। करेक्ट सर। मुझे अच्छा सबको आ रही थी, यानी कि दया नहीं जी नहीं, का माइक। नहीं नहीं, मैं रिमोट जगह पे हूँ अभी आज अच्छा अच्छा। तो। देखिए एक चीज मुझे दया जी के क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आई जो कि प्राइस एक्शन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल का सेशन में, कि मशीन ट्रेडिंग नाम की एक चीज होती है। ठीक है, लोग सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो रोबोट वाली ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह, और मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो लेसन जो हो रहे हैं, दया जी जो बोल रहे हैं, जो मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो नॉलेज है और या ये जो बातें आप सुन रहे हैं, इस चीज को अगर आप मार्केट में अप्लाई करेंगे और इस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो आप जो है हमेशा जो है सही डिसीजन मार्केट में ले पाएंगे। देखिए अगर आपको मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यानी कि आप पैसे वाले हैं। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट बड़ा होता है। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस है, तीसरा रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था फिर, और ये शायद मेरे ख्याल से इसको भी रेसिस्टेंस ही मानेंगे। ये तीन चार एंड में मार्केट क्लोज होने के वक्त में इसने ऊपर में चला गया, लेकिन अभी भी ये वैलिड रेसिस्टेंस है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लेंथ देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े जो है, बहुत बड़ा जो है बेयर एंटर किया था और यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे। अब यहाँ पे अगर सोचेंगे कि जब जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर लिया तो आप सोचेंगे कि देखो यहाँ तक जितने बेयर कैंडल्स है 15 मिनट के चार्ट पे, ये सारे स्मॉल स्मॉल बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। तो छोटे छोटे बनते हुए सबसे बड़ा बन जाए कैंडल, या फिर बड़ा बनने का छोटा छोटा बनना स्टार्ट कर दे, यानी कि अब जो आपका जो फॉल है वो रुकने वाला है। ये बड़ा कैंडल बन गया तो
इसके बाद भी जैसे एग्जॉर्सन कैंडल का भी कॉन्सेप्ट यही पाया जाएगा, इसके बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल जो बना है 14-15 का, ये आकर रुका है कहाँ पे? पीछे का जो स्विंग हाई है, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि अब सपोर्ट का काम करना चाहिए क्योंकि अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे रुक गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जो बुल्स है यहाँ पे जो है और नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है और सारा जो है ऑर्डर अब बुल साइड में बाई साइड में आने लगा और इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि ये जो क्लोजिंग है अब इसके नीचे जो है जाने की संभावना बहुत कम है। ये इस रेट के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों में से बहुत लोग ये बोलेंगे ठीक है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा, इसी रेट के नीचे मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा। अब चूंकि ज्यादातर जो ट्रेडिंग जैसा कि मैंने बताया कि मशीन ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे अब आप इस चीज को समझिए कि आप स्टॉप लॉस जो है किसी भी कैंडल के जस्ट नीचे 1.2 पॉइंट नीचे आप नहीं डाल सकते, स्पेशली जो है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी बड़े कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो। उसका रीजन क्या होता है कि एक होता है अटेम्प्ट प्राइस एक्शन में, एक होता है अटेम्प्ट जिसकी हम आगे बात करेंगे, और एक होता है फेल्ड अटेम्प्ट। ठीक है, तो अटेम्प्ट और फेल्ड अटेम्प्ट को आपको पहचानना पड़ेगा लाइव मार्केट में। मार्केट जब ऑन रहती है तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा। यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो इसके नीचे आया, ये मार्केट को चूंकि यहाँ पे बुल्स ऑर्डर पूरे आ गए, तो अब जो है अब जितनी ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे बुल और बाई के, बुल जो चाहेंगे इसके ऊपर ले जाना चाहेंगे, बेयर इसके नीचे लेके जाना चाहेंगे, और बीच में क्या है? रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड है यानी कि बुल बेयर आपस में एक दूसरे को जो है बॉल, इसको हम लोग बोलते हैं, आपस में ही जो है ट्रेडिंग हो रही है छोटे मोटे लेवल पे। ब्रेकआउट अब इसके ऊपर होगा या फिर इसके नीचे होगा। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसका भी लो ब्रेक किया है, इसका भी लो ब्रेक किया है, लेकिन उस वक्त हुआ क्या होगा, उस वक्त मेंटालिटी क्या होगी? क्योंकि सारी हमेशा आप मशीन ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए कि रोबोट्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों ने नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा जो बुल गैंग है इसको कहेंगे फेल्ड अटेम्प्ट। तो आप देखेंगे हमेशा ये फेल्ड अटेम्प्ट आप इसको बोलेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि जब फेल्ड अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद फेल्ड अटेम्प्ट के बाद में इसने इसके ऊपर का हाई ब्रेक कर दिया, ये हायर टाइम फ्रेम आपको समझ में आ रहा है? स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिएगा तो आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करेगा, तो आपको हायर टाइम फ्रेम में भी लगातार चीजों को मॉनिटर करते रहना, स्पेशली अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उसमें बहुत टाइम होता है डिसीजन लेने का। ठीक है, तो इसके बाद ये मार्केट यहाँ से उठ गई। मैं एक चीज बोल रहा था कि आगे से जो है ना, जैसे मैंने आपको एक चीज बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी हमारे ट्रेनिंग सेशन की, तो एक बात मैंने बताई थी कि कई बार आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी स्पेशली जहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट में वॉल्यूम होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑयल गोल्ड, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, उसने ये वाला पर्टिकुलर हाई लगा दिया है, ठीक है, ये वाला अगर उसने पर्टिकुलर हाई लगा दिया है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर उसने ये हाई लगा दिया अपना, और ये हाई लगाने के बाद में ये जब हाई लग गया, उसके बाद में अब आप कह रहे हैं, आपने ये सोचा कि भैया अब ये हाई लग गया है, अब मार्केट जो है इसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, आप बैठे हुए हो। उसके बाद ये मार्केट नीचे आई और ये फिर ये यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, अभी भी उसने हाई ब्रेक नहीं किया, एक इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, और बहुत तेजी से ब्रेक किया और फिर बहुत तेजी से ये नीचे भी आ गया ऐसे। तो ये जो ऊपर आया है ना, तो बहुत सारे लोग जो कि पहले मैं भी बोलता था, या इनफैक्ट मैं जो है रोबोट ट्रेडिंग को जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था आप ये वर्ड, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है सीखना छोड़ के जो है एल्गोरिदम की तरफ भागने लगते हैं, हो सकता है कि, या मैंने सही टाइम नहीं समझा उस टाइम पे बताने का। ये जो थोड़ा सा जो विक निकलता है ना, इसको फेल्ड अटेम्प्ट कहते हैं बुल के द्वारा। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में मेरे आपसे या जो जो लोग जो लोग बैठ के मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हिलने वाला। निफ्टी को वो 10 रुपए ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जो ऊपर नीचे करने वाले होते हैं वो FIDIs होते हैं, वो लोग करते हैं। तो ये जो विक बना हुआ, ये फेल्ड अटेम्प्ट है हाई को ब्रेक करने का। और स्पेशली अगर ये आप विक मिल जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख जाए कि हाई के ऊपर में प्राइस गया और उसके बाद ये नीचे आ गया, ये फेल्ड अटेम्प्ट है, तो अब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में। ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर बने तो आप बहुत ही बढ़िया जो है आपका सेटअप बनता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, इस चीज को समझिए, और ये चीज आपको रोज देखने को मिलेगी मार्केट में, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है तो आप क्या करेंगे कि तुरंत आप सेल कर देंगे, ठीक है, कोई और इंडिकेटर नहीं दिखेंगे, चुपचाप आप सेल कर देंगे। इंडिकेटर नहीं दिखेंगे यानी कि कोई और रीजन नहीं देखेंगे कि मैं सेल ना करूं, आप जो है यहाँ पर सेल कर देंगे, ठीक है। और आप जो है कहेंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है
तो मैं जो है एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है और इसे स्टॉप लॉस के हिट होने से कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो एक काम करेंगे, आप स्टॉप लॉस को हिट होने देंगे, ज्यादा उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। या फिर एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप सेल करते हैं और आपके सेल करने के बाद मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नीचे जाएगी, ये नीचे ना जाके ये ऊपर जाने लगी ऐसे। तो अगर आपने जितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल की थी ना, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उतनी क्वांटिटी इस हाई के भी ऊपर थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर अपने हिसाब से जो है कि अगर ब्रेक करेगा तो अगली कैंडल कितनी ऊपर जा सकती है और सेल कर दीजिए। आपकी क्वांटिटी डबल हो गई, ये थोड़ा सा जो रिवर्स जरूर होगा और फिर यहाँ पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। लेकिन फिर से बोलूंगा, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सेल कीजिए, अगर इस हाई को ब्रेक करता थोड़ा और सेल कीजिए और जब ये अपना करेक्टिव मूव लेगा उस वक्त आप निकल जाइए। प्रॉफिट में निकलने की कोशिश मत कीजिए, जैसे ही करेक्टिव मूव उसका पूरा हो निकल जाइए। ये जो है ये थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड वाली ट्रेडिंग है। ये अगर आप, ये तो थ्योरेटिकली मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली आप इसको कीजिए, बहुत ही छोटे क्वांटिटी से कीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, ये सारी चीजें जो है थ्योरी है, ये लाइफ टाइम यूज होने वाली थ्योरी है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है बड़े क्वांटिटी में सब करने की, पहले छोटे क्वांटिटी में इन सब चीजों को ट्राई कीजिए कि आप संभाल पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को। वरना क्या करना है, आपको यहीं पे सेल कर देना है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालना है। क्वांटिटी छोटी आपकी हमेशा, आपका स्टॉप लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया है, अब मैं आपको जो है एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया है तो होगा क्या कि आप बैठे हुए को कि नहीं मैं सेल नहीं करूंगा, या आपको दिखा नहीं, या फिर आप लेट हो गए सेल करने में, तो अब आप क्या कीजिए कि आप सेल साइड नहीं चाहिए, आप क्या कीजिए कि इसके ऊपर में बाई लगा के रखिए। आप बोले कि ये पहला अटेम्प्ट, ये स्विंग हाई था, ये ऊपर का स्विंग हाई था और इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। फेल्ड अटेम्प्ट था, मार्केट नीचे चली गई, लेकिन अब यहां से हो सकता है कि जो बेयर नीचे लेके जा रहे हैं यहां से बुल्स फिर से एक्टिव हो जाए किसी भी रीजन से, और अगर उसने अब जो है दूसरा अटेम्प्ट में इसको अगर क्रॉस कर दिया तो समझ कि अब ये नीचे नहीं आने वाला, फिर बुल प्रेशर जो है बहुत हाई रहेगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो टॉप लगा था यहाँ पे, ये काफी देर तक जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये भी काफी देर तक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था इस लेवल को। यहाँ पे फेल्ड अटेम्प्ट हुआ, तो यहाँ से प्राइस या तो बहुत नीचे जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस डालते हैं, आपको कोई जो है एवरेज करने की जरूरत नहीं है, चली जाएगी नीचे। लेकिन क्या नीचे जाएगी, इसकी संभावना कितनी है? 60%। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला और यहाँ पे आपने सेल किया, 60% है, लेकिन 40% अभी भी संभावना है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। और फिर से कोई बोलूं कि आगे से कोई भी इंसान बोले आपको, क्योंकि आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, वो बोले कि भैया मैं जानता हूं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, या मुझे पता है ये इंडिकेटर ये बोल रहा है, तो समझ जाओ कि वो कम पढ़ा लिखा है और उसको, और वो जो है ओवर कॉन्फिडेंट है, इससे अलग कुछ नहीं। 60% मार्केट नीचे जाएगी, 40% ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस एक्शन ये बोलता है कि अगली बार अगर ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो बुल जो है मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर देंगे। पहला फेल्ड अटेम्प्ट है, पहले फेल्ड अटेम्प्ट का हाई भी ब्रेक हो गया, यानी कि बुल मार्केट को डोमिनेट करने वाला है, आप चुपचाप बाय कर लीजिए। ये 40% चांस जो ऊपर जाएगा, आप इस ग्रुप में आप आ जाएंगे और उसके बाद लंबी रैली आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आज का सेशन में लंबा लूंगा नहीं, थोड़ा मुझे काम भी है आज। अभी मैं जो है ऑप्शन चेन, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को पढ़ना आता होगा ऑलरेडी, तो मैं एक बार ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन चेन को पढ़ते कैसे है, सिर्फ इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन के जो कंपोनेंट होते हैं, थीटा होता है, वेगा होता है, डेल्टा होता है, ये सब अगर जानना होगा तो आने वाले सेशंस में हम जानेंगे। लेकिन आज जो है बहुत ही शॉर्ट में हम ये देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ना सीखेगा ऑप्शन चेन को। ठीक है, होल्ड ऑन। संदीप जी आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है बहुत दूर से। जो मैंने सिखाया है हुआ है, किसमें हुआ है? आवाज नहीं आ रही आपकी। बजाज फिंसर्व में, अच्छा ठीक है, मैं देख देता हूँ, उसके बाद फिर देखिए, मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना वो चीजें होंगी, ये सब प्योर प्राइस एक्शन है, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ, कुछ मैंने इन्वेंट नहीं किया है। ये इन्वेंशन जो है वो जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों की का ये कहना है। मैं तो खुद इन सब चीजों को यूज करता हूँ। देखिए, ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर ये कब का कैंडल है, ये बजाज फिंसर्व है, शायद इसी की बात कर रहे हैं। 5 मिनट का आप बोल रहे हैं, शायद ये लगा दिया मैंने, राइट? यहाँ पर हमने बाय किया था, लेकिन मैं फिर 4-5 लेके निकल गया, मुझे लगा कि खतरा है, इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है इसको।
अब देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे ये सब काम बजाज फिंसर्व में देखिए, प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम में सेम रहता है। अगर आप 5 मिनट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो पहला मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हुई, यहाँ पे एक जो है ये आपको ये जो है एक लेवल मिल गया, ये लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल ये है, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये तो दिख रहा है, तो ये तो बच्चों वाला है। ये लेवल तो मार्केट खुलने के पहले आपको दिख रहा है, ये लेवल, ठीक है, इसके ऊपर आपको बाई करना है। और इसके पीछे का लेवल क्या, क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हुई, पहले कैंडल 5 मिनट पे आप अगर आप ट्रेड करते हैं तो पहले कैंडल का हाई ये है और क्लोजिंग ये है, तो आप एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चाहेंगे तो एक काम करते हैं, इस हाई के ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और आप बैठ जाएंगे। 3 लाइन आपको मिल गई। जब मार्केट ने इसको, अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेडर है, इसको ब्रेक किया तब तो आप बाई कर सकते थे, राइट? या फिर पहले कैंडल का हाई ब्रेक किया तभी भी आप बाई कर सकते थे। या फिर ये जो स्विंग हाई इसने बनाया है, ये वाला स्विंग हाई, इसको भी ब्रेक करने पे आप बाई कर सकते थे, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जितनी ट्रेनिंग मैंने अभी दे दी है, उसको अगर आप बार बार रिकॉर्डिंग से सुन ले और 4-5 बातें उसमें से उठा लें, और आप कहें कि भैया मैं इसी बेसिस पर ट्रेड करूंगा, तो नैया पार लग जाएगी। ट्रेड आपको कम मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे बढ़िया मिलेंगे। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ना आज बीपीएससी कर रही थी पर मैंने की नहीं, बिकॉज ऑफ वो कैंडल ऊपर लास्ट टाइम में देखिए क्या हुआ, लास्ट टाइम में बिल्कुल लास्ट ऊपर यहाँ पर मैं बीपीएससी कर ली, मैंने जैसी कैंडल देख के मैंने बीपीएससी अपने बीटीएसटी ये जो किया है ना, आपने बहुत सही किया। मंडे को मार्केट इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि उसका रीजन देखिए, ये जो कैंडल है उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम था, और अभी एंड में इसने इस कैंडल के इस कैंडल के आसपास में क्लोजिंग दी है। अब मार्केट इसके ऊपर ही रहेगी। शायद आप यही पूछ रहे हैं, आवाज आपकी आ नहीं रही थी। नहीं सर, मैंने बीपीएससी किया नहीं, बिकॉज ऑफ 3 कैंडल ना, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। उसका हाई के ऊपर नहीं है, हाई के नीचे ही क्लोज हुई है तीनों। लेकिन मार्केट क्लोज भी तो हो रही थी ना, 3:15 बजे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां? ठीक है, एनीवेज, ठीक है। तो बात ये है कि देखिए, ट्रेड करना कितना इजी है, ठीक है। एंड ऑफ द डे में सिर्फ ये बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि उस वक्त आपका दिमाग बहुत कूल होना चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट ना हो तो आप हमेशा जो अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन को पढ़ते कैसे हैं। दैट्स इट। ऑप्शन चेन के बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो बहुत लंबी बात चली होगी, लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। थोड़ा मैं 10 मिनट तो समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और आप लोग को अगर कोई और अलग इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे बताइएगा कि नहीं मैं ऐसे देखता हूँ या मैं ऐसे देखता हूँ, तो मैं बता दूंगा कि आप सही देखते हैं या गलत देखते हैं, ये कम से कम बता दूंगा। एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा, तो बैंक निफ्टी में ले लेता हूँ। और 26 नंबर की इसमें एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जब भी ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक्स का नाम डालेंगे तो स्टॉक्स भी आ जाएगा। मैं बैंक निफ्टी पे एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो कौन से एक्सपायरी का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में काम होता है वो सबसे रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, जो सबसे नजदीक जिसकी एक्सपायरी होती है। तो अगली एक्सपायरी नेक्स्ट थर्सडे की होगी, तो 26 नवंबर इसका एक्सपायरी है। इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं फिर से एक चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनको नहीं पता है वो एक चीज को समझ ले। यहाँ पे ये जो ऑप्शन चेन होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। मैं बहुत बेसिक ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूँ, बहुत ही जो है बेसिक बात बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आपको जो जो ऑप्शन चेन होता है उसमें कॉल राइटर होते हैं। कॉल राइटर यानी कि, अब मैं राइटर वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। कॉल सेलिंग होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा होता है वो कॉल सेलर का होता है, और जो राइट हैंड साइड को जो डेटा होता है वो पुट सेलर का होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है, आप अगर किसी से पूछिएगा, बहुत सारे लोग, तुम ऑप्शन चेन को जब देख रहे हो, बाकी जो डेटा दिख रहा है, ये इतना सारा जो नंबर्स दिख रहा है, ये नंबर्स किस चीज के, किन लोगों के हैं? तो लोग बोलते हैं कि कॉल जिसने बाय किया है उसका जो है नंबर यहाँ पे है, जिसने सेल किया उसका नंबर यहाँ पे है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे जिसने कॉल सेल किया है उसका नंबर है, जिसने पुट सेल किया है उसका नंबर है। लेकिन जब आप बहुत ध्यान से सोचेगा इस बात को, तो ये नंबर जो है, अगर आप एग्जांपल लेते हैं, अगर कॉल सेलर का है तो अगर किसी ने कॉल सेल किया है तो किसी ने कॉल बाय तो किया होगा ना, तभी तो उसने सेल किया है। वरना कोई बायर नहीं है तो सेल नहीं कर सकता है, कोई सेलर नहीं है तो बाय नहीं कर सकता है। यानी कि ये डेटा आप कॉल बायर्स का मानिए या कॉल सेलर्स का रखिए, बात सेम है, ये है दोनों।
क्योंकि अगर यहाँ पे 19,375 कॉल सेल की गई है, इसका मतलब यह है कि 19,375 कॉल किसी ने खरीदा है तभी तो सेल किया गया है। और यहाँ पे 94,525 कॉन्ट्रैक्ट अगर पुट का सेल किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 94,425 पुट बायर होंगे तभी तो किसी ने सेल किया है। अगर बायर नहीं रहते तो सेल होता ही नहीं, ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट। लेकिन जब आप ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं, तो जब एनालाइज करते हैं, तो हमेशा आप एनालाइज करेंगे सेलर की नजर से कि ये सेलर है तो ये सेलर है, तो यहाँ पे बायर भी तो है। अगर सेलर है तो किसी ने बाई किया तभी तो यहाँ पे वो ऑर्डर खड़ा है, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। लेकिन जब आप मार्केट को पढ़ेंगे तो सेलर की नजर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन क्या है, आपको पता है कि मार्केट को ड्राइव कौन करता है। आप भी अगर बाजार में आप सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी का भाव क्या होगा, वो ड्राइव करता है सेलर। सेलर जो है वो आपसे पैसा चार्ज करता है, तो वो जो है प्राइस को कम या ज्यादा कर सकता है। आप कहेंगे उससे कि भैया आप एप्पल महंगा दे रहे हो, सस्ता करो, लेकिन आप प्राइस को नीचे नहीं ला सकते हो। सेलर का मन होगा तभी जो है प्राइस को नीचे ले आएगा। तो ये ऑप्शन जो होता है उसमें प्रीमियम का गेम होता है। सॉरी, प्रीमियम जो है एक दूसरे को लोग चार्ज करते हैं। वो प्रीमियम कैसे चार्ज होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये सब चीज हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को जानना है बहुत ही डीप में जाके यानी कि बहुत ही फंडामेंटली, कि चलो ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 25,000 का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो या 25,000 रिसेंट लेते हैं, 29,000 का कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन ओपन है, तो यहाँ पे ये लोग कौन से लोग हैं जो 29,000 का कॉल ऑप्शन जो है सेल कर रहे हैं, और वो क्या सोच के सेल कर रहे हैं, और अगर उनकी बात सही निकली तो उनको क्या मिलेगा, वो कितना मार्जिन जमा करते हैं, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में आप ये जान लीजिए कि इस तरफ कॉल सेलर है और इस तरफ जो है वो पुट सेलर का डेटा है। कॉल सेलर जो होता है वो जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करता है वो ये बोलता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहेगी। यानी कि अगर एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे जो है ओआई है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, कितने लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन है, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि अभी जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 29,236। तो यहाँ पे 29,236 पे आ जाइए, तो 236 है, तो 200 और 300 के बीच में है, तो यहाँ पे भी मार्केट घूम रही है 29,200 और 29,300 के बीच में। तो यहाँ पे 29,300 के नीचे मार्केट रहेगी, यानी कि 29,200, 29,100, 29,000 तो मार्केट रहेगी, 300 को ब्रेक नहीं करेगी। ऐसा सोचने वाले कितने लोग हैं, यहाँ पे देखिए ओवाई पे कितना है, 206,000 लोग, यानी कि 20 लाख लोग। मैं यहाँ पे 206,000 ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। 206,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट जो है 29,300 के नीचे रहेगी। कॉल सेलर जो होते हैं वो उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे मार्केट को देखते हैं, और जो पुट सेलर होते हैं वो उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट को देखते हैं। तो कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि 29,300 के ऊपर मार्केट रहेगी, उसके नीचे नहीं जाएगी और ऊपर जाएगी, यानी कि 29,400 जाएगी, 500 जाएगी, 600 जाएगी। ऐसे सोचने वाले लोग सिर्फ 98,725 है। तो आप देख रहे हैं कहाँ 98,000 और कहाँ 206,000। सॉरी, ये कितना है, 29,300 पे ये 206,000 है, और 29,300 पे यहाँ पे 98,725 है। यानी कि 29,300 एक बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है। 29,300 के ऊपर मार्केट को जाता हुआ आज बहुत कम लोग देख रहे थे, इसलिए यहाँ पे देखिए 29,300 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल को सेल किया है। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझिए कि सर लेकिन कॉल को बाय भी तो करते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लीजिए, 29,300 लोगों ने कॉल को सेल किया है, 206,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, तो 206,000 कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने बाई भी तो किया होगा, तभी तो सेल हुआ है। अच्छा, ठीक है, आप अभी बहुत देखिए, अभी आप बहुत डीप डाइव मत कीजिए, क्योंकि मैं एक रीजन बताता हूँ। आप जो है जब एक बार ऑप्शन जब समझ में आ जाएगा आपको, जब एक बार मुझे जो बोलना है वो मैं बता दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक क्वेश्चन पूछते रहिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन ऑप्शन चेन को सही तरीके से जो है उनको समझना नहीं आता। उनको अभी भी नहीं पता है कि वो अभी भी जो है सोचते हैं कि यहाँ पे बायर है, वो कहते हैं कि यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है। 206,000 है ना, तो उसमें कहते हैं कि 103,000 जो है
बायर से 103,000 सेलर है, ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला। तो मैं जो आपको ऑप्शन की जो जानकारी दूंगा वो परफेक्ट जानकारी दूंगा, वो बिल्कुल सही जानकारी दूंगा, ठीक है। अगर आप जो नहीं है सर, जैसे अगर हम कोई कॉल बाय करते हैं जी तो उसमें बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। हाँ कई बार क्या होता है, कॉल में बायर्स लाखों में होते हैं और हाँ सेलर्स होते हैं हजारों में। हाँ तो हमें लगता है मतलब अगर इसमें मतलब बायर्स है तो हम उसको भी बाय कर लेते हैं उस कॉल को, हाँ। बट होता उल्टा है, मतलब प्राइस उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, जबकि उसके इसमें बायर्स मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो जी उन देखिए, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए और मैथमेटिकली देखा जाए तो पैसा जो होता है वो ऑप्शन सेलर बनाता है, ऑप्शन बाय पैसा नहीं बनाता है। क्योंकि अब ऑप्शन क्या, आप हम डीप में जान जा रहे हैं। ऑप्शन जो बायर होता है वो वो एक छोटा सा प्रीमियम पे करता है और उसका प्रॉफिट कितना होता है, अनलिमिटेड। वो प्रीमियम कितना भी ऊपर जा सकता है। अब एग्जांपल लीजिए 29,300 के कॉल ऑप्शन का जो है प्राइस, 29,300 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, 375 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो जो 29,300 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल करेगा उसको 375 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि 375 रुपए का वो प्रॉफिट लेगा। एक काम करते हैं, अब आप लोग जरा एक बार अनम्यूट हो जाइए और ये बताइए कि देखिए, मैं आपको अगर ऑप्शन पढ़ाऊं, ऑप्शन में बताना स्टार्ट करूं, तो मैं बिल्कुल जो है जीरो से स्टार्ट करूंगा, और वो कैसे स्टार्ट होगा वो मैं बताता हूँ। मैं जब ऑप्शन मैंने एक बार बताया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं उसमें ऐसे बताता हूँ कि ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि और स्ट्राइक प्राइस क्या है, 29,000 मान लीजिए, आसानी के लिए मैं 29,000 मान लेता हूँ। और स्ट्राइक प्राइस का, इसका प्रीमियम क्या चल रहा है, प्रीमियम मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ इसका 200 रुपए, ठीक है। तो जो ये जो सेलर है, कॉल ऑप्शन जो सेल कर रहा है वो, और ये बी जो है वो कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है वो, ठीक है। तो ये जो बी है वो ए से ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 29,000 है, 29,000 रुपए में बैंक निफ्टी को खरीदूंगा, ठीक है। 29,000 में बैंक निफ्टी को तुमसे खरीदूंगा, कॉल ऑप्शन जो है बायर जो है वो ये कह रहा है। तो ये कॉल ऑप्शन का जो सेलर है, ये जो जो सेल कर रहा है वो बोला ठीक है 29,000 में तुम मेरे से बैंक निफ्टी को खरीद देना, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे प्रीमियम चार्ज करूंगा 200 रुपए। तो अब जो बी जो है वो 29,000 में बैंक निफ्टी को क्यों खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जो एक्सपायरी है जो कि 26 नवंबर दिख रही थी, उस दिन बैंक निफ्टी का प्राइस जो है 29,000 और प्लस 200 जो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है, यानी कि 30,100 के ऊपर रहेगा प्राइस। तो मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होगा, अगर प्राइस मान लीजिए 30,200 हो गया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको 30,200 में का प्राइस मार्केट में चल रहा होगा अगर एक्सपायरी के दिन, तो उसको तो, लेकिन उसने अपना प्राइस तो बुक कर लिया कि भैया मैं तुमसे 29,000 में खरीदूंगा, तो ए को 29,000 में उसको बैंक निफ्टी देना पड़ेगा, प्राइस कहीं भी चला जाए। तो ये 200 रुपए का प्रीमियम ये खा के बैठा है, यानी कि ए के पास में ए